नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पढ़ाई में बार बार इस वजह से फोकस कर रहा हूँ उनके लिए जो मेंस का एग्जाम इस बार दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास टाइम कम होता है प्री का रिजल्ट आने के बाद, तो कंप्यूटर भी करना है आपको, टाइपिंग भी सीखनी है। अगर आपको टाइपिंग आती होगी तो बढ़िया है, नहीं तो टाइपिंग भी सीखनी होगी और चारों चीज़ें पढ़नी होती है। मैथमेटिक्स इंग्लिश में तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। इंग्लिश में रूल रिवाइज करना और फिर साथ ही साथ अपना ओकैब वगैरह याद करना। अब 2022 का एग्जाम हो गया है, 23 में भी कई सारे एग्जाम हुए, उन सबके ओकैब याद करना तो थोड़ा हेक्टिक होता है, मैं मानता हूँ। और बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होगा। कंपटीशन बढ़ा है, वैकेंसी भी कम है, लेकिन घबराना नहीं है, मेहनत तो करनी ही है। साथ ही साथ आप कंप्यूटर को इग्नोर ना करें, वो मैं हमेशा कहता हूँ, कंप्यूटर को भी ध्यान देना। अब बात कर लेते हैं जीके की। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे होते हैं जीके में स्कोर नहीं। मेरी पर्सनल भी जिनसे बात होती है यही मैसेज करते हैं, जीके में मैंने पढ़ा सब कुछ फिर भी स्कोर नहीं आ रहा है, एसएससी कुछ पूछ रहे। तो जीके में नंबर ना आने के दो वजह होती है। एक तो ये भी होता है कि एसएससी थोड़ा सा रिलीवेंट भी पूछ रहा है। ठीक है, रिलीवेंट इन द सेंस कि अब करंट अफेयर पे वो 2020 का पूछ ले रहे हैं, तो बच्चे उतना नहीं पढ़ पाते। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, बच्चे का या किसी का भी रैम भी लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं कि दुनिया की सारी चीज़ें वो याद रख पाए। ठीक है, क्योंकि जो दुनिया के सबसे बड़े नाम है वो भी एक फील्ड में बहुत अच्छा कर गए हैं। ऐसा नहीं सारी फील्ड का उनको। अब एसएससी के बच्चों को मतलब सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि हम मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास में नौकरी के लिए आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, बढ़िया है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सजेशन दूंगा। एसएससी का तो एसएससी भाई सबके लिए दे रही है। आप लोग पहली चीज़ तो लिमिटेड चीज़ें पढ़ो, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस और अपना क्या बचा, आर्ट एंड कल्चर। आपको पता है आर्ट एंड कल्चर से एसएससी ज़्यादा पूछ रही है, मंदिर, स्तूपा वगैरह वगैरह ऐसे, तो वो चीज़ें पढ़नी जरूरी है। आपको पता है वैदिक सिविलाइजेशन से ज़्यादा पूछ रहे हैं, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस से ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, और ये जो अपनी हिस्ट्री 1857 के बाद वाली म्यूटनी वाली है, वो हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो बात करें फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो जो आप पेपर देखते हो ना, पेपर का एनालिसिस भी गलत तरीके से करते हो। एक बार देखो तो एसएससी पूछ क्या रही है, उस हिसाब से पढ़ना है। माना कि आपने वो भी चीज़ें पढ़ी, तो उतनी चीज़ें पढ़ो जितनी आप मल्टीपल रिवीजन कर पाओ। अब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़, विटामिन की कमी से, यानी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, कौन कौन से डिजीजेस होते हैं ये वगैरह, ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, लेकिन अब आप कंफ्यूज इस वजह से हो रहे हो क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है। तो आपका रिवीजन करना ज़्यादा बड़ा मतलब टास्क होगा पढ़ने से। आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ के रिवीजन नहीं कर पाओगे तो गलती करने के मतलब आप नंबर प्लस कर पाओ ना कर पाओ, निगेटिव जरूर करवाओगे। तो वो सारी चीज़ें रिवाइज करने के लिए इतनी मतलब लिमिटेड सोर्स रखो यार। 50 किताबें देखो, कोई किताब जीके के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ कोई परफेक्ट नहीं है। जो भी किताब पढ़ोगे 100% क्वेश्चन यार जीके का आ ही नहीं सकता। यूपीएससी के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं वो तो आते नहीं है। एसएससी तो पॉइंट पूछता है, एक लाइन का उसे प्रश्न बना देना है, तो एक लाइन के कितने प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अब बात ये कर लेते हैं कि भैया देखो, आपने जीके में चीज़ें पढ़ी, रिवाइज करा, अब उसके बाद में आप 70 टारगेट करने के लिए टाइम ना बेकार कर दो। कई लोग मैथमेटिक्स ही पढ़े जा रहे हैं, कई लोग इंग्लिश ही पढ़े जा रहे हैं, कई लोग जीके ही पढ़े जा रहे हैं, कई लोग रीजनिंग ही पढ़े। तो आपको चारों चीजें देखो, नौकरी लेनी है। अगर आपको इन फ्यूचर केवल टीचर बनना है तो बहुत बढ़िया है। देखो गगन सर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। गगन सर सेलेक्ट नहीं हुए, इन मैथमेटिक्स में कितना बड़ा नाम, कितना पैसा, एक सरकारी नौकरी वाला कभी नहीं कमा सकता। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जो सेलेक्ट होके पढ़ा रहे हैं। तो आपको टीचर अगर बनना है तब तो एक ही चीज पढ़ते रहो। ठीक है, तो सिलेक्शन ना लो, पढ़ाओ, लेकिन आपसे कोई क्यों पढ़ेगा भैया, आप सिलेक्शन लेना भी जरूरी है। तो सिलेक्शन लेने के लिए मिडिल क्लास में पैदा हुई ये चीज रियलिटी एक्सेप्ट करो कि आपको सारी चीजें पढ़नी है और लिमिटेड पढ़नी है। मैथमेटिक्स में आप कॉचीज फॉर्मूला, लेबनीज थ्योरम पढ़ रहे हो, ये भी गलत है ना भैया। लेबनीज मेरा फेवरेट है। तो ये आपको जो लिमिटेड मैथमेटिक्स है 90 मार्क्स का आना है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ ऐसा नहीं पूछ रहे जो आपसे ना हो। बस हो सकता है आपने प्रैक्टिस ना करी हो सकता है आपने कॉन्सेप्ट उस टाइम पे फॉर्मूला याद ना आया हो, या आपने सिली मिस्टेक कर दी हो। मैथमेटिक्स में इतना है। रीजनिंग में भी सेम चीज हो सकता है, पजल बॉक्स में आपका दिमाग उस टाइम पे ना क्लिक कराओ, और हो सकता है अगले दिन सोते टाइम या एग्जाम से निकलते ही आपको याद आ जाए। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से होनी है। रही बात इंग्लिश की रिविजन से, और जीके के लिए उतनी चीजें पढ़ो जितना रिविजन कर पाओ। अब इंपॉर्टेंट बात ये कर लेते हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि जो सार्केज्म वाली वीडियोस थी अपनी, वो पता नहीं कि 1 मिलियन पहुंच गई। तो मैं बता दूं सार्केज्म वाली वीडियो पे भैया कि वो सार्केज्म था। आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, अदरवाइज नौकरी में तो आ जाओगे लेकिन दिमाग नहीं लगा पाओगे। सार्केज्म को सार्केज्म के तरीके से लिया करो। कई लोग ज्ञान देने लग जाते हैं, ठीक है, कि पहले खुद सिलेक्शन ले ले वगैरह वगैरह, पहले खुद सिलेक्शन चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, देख रहे हो जुकाम की वजह से कितना पसीना हो रहा है। चलो बाय। जीके में उतना चीज़ पढ़ो जितना रिवाइज कर पाओ बस। बाकी स्ट्रेटजी वगैरह जो भी चाहिए होगी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूँगा कि आपको दे पाऊँ।
और फिर पढ़ाई, अपनी क्लासेस भी तो रिकॉर्ड करनी है यार, बहुत सारे पेपर्स अब आ रहे हैं, उनके लिए क्लासेस रिकॉर्ड करनी है। चलो मिलते हैं। स्टार बैच 2.0 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ वो जरूर चेक करें, मेंस के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। बाय, लव यू ऑल।